तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 22 क्वेश्चन और ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आने के चांसेस रहते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज़ 3। तो सम ऑफ 3 नंबर्स और जो कि मुझे दे रखे नहीं है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ -35, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं नंबर को लूँ क्या। तो देखो हम ये नंबर ये भी ले सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, या तो हम नंबर ले सकते हैं क्या, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो देखिए ये दोनों आप दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर दोनों में ही आने वाला है। पर आप इसको लीजिएगा, क्यों लीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको लोगे ना तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन टफ लगेगी। अगर आप ये 3 नंबर लेते हो, देखो आंसर दोनों में ही आने वाले हैं। अगर आप इसको लेते हो तो इस पर आप क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे ऊपर वाले में, पर इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाने वाला है। तो आप अगर ईजी चाहते हो अपना क्वेश्चन करना तो देखो आप इन तीनों को, इस तीनों को अगर आता है ना ऐसे कि भाई बताओ कि सम ऑफ 3 नंबर, जो आपको गिवन भी नहीं है, तो अगर आपको कोई गिवन नहीं है तो आप ये ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आता 4 नंबर तो आपको क्या करना था, फिर a प्लस 2d लिख देना था। तो पहले तो आपको a माइनस डी, फिर a प्लस डी, या तो आप ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो, दोनों में कोई भी ले लो आप, आंसर सेम आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर आप जो ऊपर वाला लोगे तो उसमें क्वाड्रेटिक ज़रूर आने वाली है, क्योंकि फिर आप उसमें फंस जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये सेकंड वाला ऑल्टरनेट लो इसका, है ना, जब आपको नंबर नहीं गिवन तो आप ये वाला ऑल्टरनेट लो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 3। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, तो लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अब इन तीनों का सम 3 है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है। देखिए तो ये d से ये d कैंसिल आउट हो जाने वाला है, देखो इसलिए इन तीनों का सम 3 है, इसलिए देखो मैंने ये लिया, क्योंकि ये d कट गया ना। अब तो ये हो जाएगा, देखो 3a इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितने ईजीली 1 आ गई है। और आप अगर यही वाला क्वेश्चन ऊपर वाले के तरीके से करते ना तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। तो देखिए चलो इसके तरह से भी कराते, पहले ये कर लीजिए ना। a आ गया मेरे पे 1, ठीक है। अब कह रहा प्रोडक्ट इज़ -35। अब इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए मैंने ये लिख लिया, इन तीनों का प्रोडक्ट -35 के बराबर है। तो देखो a की वैल्यू तो 1 आ गई थी, तो ये हो जाएगा a माइनस डी 1 और a प्लस डी। तो देखिए इक्वल्स टू -35। तो देखिए a माइनस डी, a प्लस डी, तो इसका मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a² माइनस डी स्क्वायर का इक्वल्स टू -35। देखिए 1 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -35। इस 1 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -35 माइनस 1। तो अब ये हो जाने वाला है माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी हो जाएगा मेरे पे √36 विच इज़ +-6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लूँगा नहीं, तो डी को मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, इस टाइम पे 6 ले लेता हूँ। चलो डिफरेंस तो नेगेटिव भी आ सकता है यार, सही बात है, डिफरेंस तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो दोनों ही लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए अब जो हमने डिफरेंस निकाले थे 6 और -6, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सीरीज़ बनाई है, क्योंकि यहाँ पर एक में मैं 6 रखूँगा, एक में -6 रखूँगा, है ना। तो देख लीजिए, और a तो दोनों में 1 ही आने वाला है, तो हो जाएगा 1 माइनस, एक बार मैं 6 रखता हूँ, फिर 1, फिर हो जाएगा 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा एक बार -5, 1 और 7, और एक बार यहाँ पे अगर मैं -6 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस और फिर -6, फिर यहाँ पे 1, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 1 -6, तो ये हो जाने वाला है 7, 1 और -5। देख लीजिए ये 2 मेरे पे आ गए हैं नंबर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, देख लीजिए। अब इस वाले तरीके से करता हूँ। अगर 3 नंबर मैं ये ले लेता हूँ तो मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो 3 नंबर मैं ये ले लेता हूँ, a, दूसरा है a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर मैं 3 नंबर ले लूँ, इन तीनों का सम अगर मैं 3 रख देता हूँ तो देखिए क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 3a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। इस पूरे को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस डी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस डी।
अब देखिए ये आ गया मेरे पे ए की वैल्यू। अब यहाँ से इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था, -35 है ना। तो देखिए मैं इसको करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी मल्टीप्लाई में ए प्लस 2d इक्वल्स टू -35। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो जो ए की वैल्यू मैं वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी, यहाँ पे रखता हूँ 1 माइनस डी, ठीक है। ओ यहाँ पे प्लस था, सॉरी, यहाँ देखिए ए प्लस डी और ए प्लस 2d है ना। तो यहाँ पे देखो ए की जगह 1 माइनस डी प्लस डी, और यहाँ पे फिर मैं ए की जगह 1 माइनस डी प्लस 2d इक्वल्स टू -35। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये डी से डी कट जाएगा, 1 माइनस डी और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डी, देख लीजिए इक्वल्स टू -35। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -35। अब देख लीजिए ये -1 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी +1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -1, तो माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -35 -1। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया मेरे पे। तो देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, -d का स्क्वायर इक्वल्स टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और d आ जाएगा मेरे पे √36 विच इज़ +-6। अब देखिए डिफरेंस मेरे पे +-6 है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस जो है मैं यहाँ पे इस पर पुट करता हूँ, तो देख लीजिए। तो a कितना आ जाने वाला मेरे पे 1 माइनस, एक बार मैं 1 माइनस, एक बार मैं रखता हूँ +6। ठीक है, तो a यहाँ पे मेरे पे आ जाने वाला है कितना, यहाँ आएगा मेरे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -5। एक बार मेरे पे a -5 आया, और यहाँ पर एक बार मैं माइनस रखता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस माइनस +6, तो ये एक बार मेरे पे a आ जाएगा 7। बस अब सीरीज़ निकाल लो, देखो कितना इजीली हो गया। अब सीरीज़ निकाल सकता हूँ मैं इसका भी, प्लस डिफरेंस एक में मैं 6 रखूँगा, एक में -6 रखूँगा, और डिफरेंस देखो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, इससे भी इससे भी। तो देखो ज़्यादा इजी नीचे वाला है, आपको अब पता चल गया होगा। देखो इसमें बहुत ड्रामा करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इजी तरीका अपनाओ। अगर आपको नंबर नहीं दे रखा तो आप ये वाला लो, a माइनस डी ए प्लस डी, इसमें ईजी हो जाता है सब। लेने के लिए आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर दोनों से ही सही आएंगे। ठीक है, चलो 22 भी हमने कर लिया, अब 23 में प्रोसीड करते हैं। तो अब हम करते हैं 23, जो कि बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए पी इज़ 30। अब 3 नंबर है ए पी, वो मुझे पता नहीं है, तो लेट द 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, 3 नंबर मैंने ये ले लिए, और इन तीनों का सम 30 है। तो मैं लिख लेता हूँ a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 30। ठीक है, d से ये d कैंसिल आउट, 3a इक्वल्स टू 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो a मेरे पे कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कहना चाह रहा है, अब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, ये है, तो a माइनस डी, और थर्ड नंबर क्या है, a प्लस डी। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7, 3:7। सिंपल, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाने वाला है। बस अब हम करते हैं इसको सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए चलो यहाँ से करते हैं, a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस डी 7 इक्वल्स टू यहाँ पे 3a प्लस डी, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a की वैल्यू याद रखना, a की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, वो आगे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7d इक्वल्स टू 3a प्लस 3d। ठीक है, a को एक साथ ले आता हूँ, तो 7a माइनस 3a इक्वल्स टू 3d प्लस 7d। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 10d। ठीक है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 10 इक्वल्स टू 10d। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, मेरे पे 4 आ गया। a आ गया था मेरे पे 10 और डिफरेंस आ गया था मेरे पे 4। तो आप सीरीज़ आप नंबर बना सकते हैं आराम से। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, पहला होगा 10, फिर 14, फिर होगा 18, और ये चलता रहेगा सो ऑन। और ये नंबर देखिए, नंबर मैंने ये लिया था और मैं सीरीज़ ये चला रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, याद रखना। यहाँ पे ये देखो जो मैंने अभी मिस्टेक की ना, यहाँ पर आप भी फंसने वाले हो एक बार, तो इसलिए ये फंसने वाला
चाल थी ये मेरी कि आप यहाँ पे फंस जाओ। देख रहे हो, ये आप निकाल के ये कर दे तो यहाँ पे गलती हो जाती है। आपने नंबर तो क्या लिया था ये, और आपने सीरीज़ कुछ और चला दी, तो यही फंस जाते हो आप। तो यहाँ पे अब आपको वो नंबर रखना है। तो देखो अब वो नंबर सीरीज़ क्या होगी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो देखो यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे हो जाने वाला है 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 10 प्लस 4 तो 14। तो देखो ये सीरीज़ होने वाली है आपकी, ना कि ये। तो देखो गलती हो जाती है, मैं इसलिए आपको जानबूझ के गलती करी मैंने, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये होना था आंसर, ठीक है। तो देखो ये गलती मत करना, ये गलती मुझसे भी हुई थी बहुत बार एग्ज़ाम में। नंबर काटते हैं टीचर, याद रखना, बड़े खुश होकर काटते हो ये नंबर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं 24th क्वेश्चन, और 24th भी बड़ा इजी है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। तो लेट द 3 टर्म्स बी, ये हो जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। ये मैंने 3 टर्म ले ली, लेट कर लिया। तो इन तीनों का सम a प्लस डी, और सॉरी a माइनस डी प्लस a प्लस डी का सम कितना है, 33 है। देखो d से d कट जाएगा, 3a इक्वल्स टू 33। a की वैल्यू यहाँ से मेरे पे आने वाली है 11, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पे 11 आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द AP। बहुत बढ़िया। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड, तो फर्स्ट ये है, थर्ड ये, इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, 29 से एक्सीड हो गया ना सेकेंड टर्म, तो a प्लस 29। तो देखिए ये आ गया मेरे पे सेकेंड कंडीशन, ठीक है। a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 29, ठीक है जी। a की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो घबराने की बात है ही नहीं। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 29। इसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू 11 थी ना, मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ a की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 10, 2 3 4 40, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो डी का स्क्वायर में इधर ले आता हूँ, 40 को इधर ले आता हूँ, तो 121 माइनस 40 इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाने वाला है 81 इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81, तो विच इज़ डी आ जाएगा मेरे पे प्लस माइनस 9। तो डी आ गया मेरे पे प्लस माइनस 9, ए आ गया मेरे पे 11। तो देखिए यहाँ पे अब मैं ऐसे नहीं कि अब इससे सीरीज़ निकाल दो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये नंबर पे वैल्यू रखनी है बस, सिंपल। देखो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए a माइनस डी निकालना है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 9, तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 2। फिर दूसरा तो मेरा पहला 11 ही है, 2 11, फिर ये होगा 11 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20। तो देखो पहली सीरीज़ आ गई 2 11 20। दूसरी वाली यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे एक बार मैंने 9 लिया था, अब मैं यहाँ माइनस 9 लूँगा, तो ये हो जाएगा देखिए a माइनस, मतलब a कितना था हमारा 11 माइनस और फिर माइनस 9, तो ये पहले से ही मेरे पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 11 और यहाँ पे हो जाएगा a था मेरे पे 11 माइनस 9 विच इज़ 2। तो उल्टा हो गया, देखो सीरीज तक कितना ईजी था यार, वाह यार मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 25th क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एट ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 एंड इफ़ यू इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 25 रुपये एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले उसने लोन लिया, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका 500 रुपये, ठीक है। अब हर महीने वो कितना दे रहा है, हर महीने वो फर्स्ट तो 500 था, हर महीने वो 25 रुपये दे रहा है। तो मतलब पहला अगर 500 है तो दूसरा कितना होने वाला है 525, फिर होगा 550, फिर होगा 5
75 ऐसे करके चलता रह रहा है और ये कितना 30th इंस्टॉलमेंट तक चलेगा। तो जो nth है वो मेरा 30 हो गया। सिंपल सी बात है यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो डिफरेंस कितना हो जाने वाला है, इससे डिफरेंस हो गया मेरे पे 25। देखो इससे इसको माइनस करूँगा तो कितना होगा डिफरेंस 25। तो मुझे 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पर घबराए आते हैं ना ये देख के कि यार लोन वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो घबरा जाना। तो जहाँ घबरा गए बस काम खराब हो गया वहाँ पर। तो अगर मैं इसको करता हूँ 30, तो मैं करूँगा a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है मेरे पे भाई जी 500, n माइनस 1 30th निकालना है। तो ये मैं सीधे सीधे 29 डी है ना। तो ये 500 प्लस 29 इंटू डिफरेंस है मेरे पे 25। बस कर लो यार, क्या इजी क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका 725 और आप इसको सॉल्व करोगे तो 1225 आने वाला है आपका जो 30th टर्म आएगी। कितना इजी है, वाह जी, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो समझ, मेरी बात समझो, ठीक है। रामकली सेव 5 रुपीज़ इन हिज फर्स्ट वीक। तो जो फर्स्ट वीक में उसने सेव किया वो उसका ए होगा, मतलब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वही उसका क्या है 5 है। सिंपल सी बात है। जो सेव किया 5, फिर सेकेंड वीक में उसकी सेविंग इंक्रीज़ हो गई, वो हो गया 1.75 से। तो मतलब जो सीरीज़ है वो पहले 5 था, 5 पे इतना और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6.75। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर आगे चलता रहेगा और इसकी जो वीक की एंडिंग होगी वो कितनी थी, इतनी, तो 20.75। तो ये मेरा क्या आ गया, AP आ गया। देखो पहले 5 फिर 6.75 फिर चलते चलते और लास्ट में ये, तो जो मेरा nth टर्म है वो इतना है। इससे मुझे पता चल गया जो मेरा A है वो 5 है और जो मेरा डिफरेंस है वो कितना है 1.75, राइट। तो देखिए अब मुझे nth टर्म निकालना है और nth टर्म को हमें पता है कि लास्ट टर्म से करते हैं। तो ये हो जाएगा 20.75 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी। निकाल लो, अब निकाल लेते हैं। तो 20.75 इक्वल्स टू A कितना था 5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना था 1.75। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसको, है ना। इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ। 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75, ठीक है। इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाने वाला 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1.75, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इस 1.75 को मैं नीचे ले जा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको मैं काटूंगा, ये पूरा 9 से कट रहा है, इसको आप काट लेना। n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू आ गई मेरे पे 10। और देखिए यही मेरा आंसर है। कितना इजी आंसर था ये। नेक्स्ट करते हैं और इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये तो आते भी नहीं है पर फिर भी हम करना तो है ही। जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर एन टर्म ऑफ एन AP। अब देखिए यहाँ पे मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं A1 लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज़ 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1। फिर अगर मैं A की वैल्यू n की वैल्यू nth है ना, nth की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर nth की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर अगर मैं nth की वैल्यू 3 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 to 6 और 6 माइनस 3 कितना हो रहा है 3। तो देखो यहाँ आ रहा है -1 फिर 1 फिर 3। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस तो है भी नहीं यहाँ पे, सही कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पर देखो। तो ये तो AP नहीं होगी। इसको देख लेते हैं। अगर n को मैं 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2। n को अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 ये हो जाएगा 5। अगर n को मैं 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 9 9 + 1 ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 1 5 और 10, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो ये भी AP नहीं है। सिंपल सी बात है। तो देखो हमने अभी कंप्लीट कर लिया और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3।